नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। इस पुस्तक के अंत की ओर हम बढ़ चले हैं और आज हम इस पुस्तक का भाग 25 पढ़ना आरंभ करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। इतने दिनों तक निरंतर युद्ध करने से दुर्योधन का शरीर शिथिल हो गया था। इसके अतिरिक्त अपनी सेना के संहार और सामने आसन्न पराजय का भय उसे सताने लगा। उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। सहसा मैंने देखा कि दुर्योधन पूर्वी दिशा की ओर भागने लगा। इंद्रप्रस्थ के भावी सम्राट को इस तरह रथ छोड़कर पैदल भागते देख मुझे उस पर दया आ रही थी, परंतु यह सहानुभूति व्यक्त करने का समय नहीं था और वैसे भी उसके लिए अब देर हो चुकी थी। हम तीनों दुर्योधन के पीछे भागे। वह थोड़ा आगे जाकर एक सरोवर के भीतर प्रवेश करके उसमें छिप गया। उसके बाद उसने अपनी माया से सरोवर के पानी को बांध दिया ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। इधर पांडवों को दुर्योधन के सरोवर में छिप जाने की बात का पता लगते देर न लगी। वे सब श्री कृष्ण सहित सरोवर तक आ गए। दुर्योधन अपनी योग शक्ति और माया से सरोवर के बहुत अंदर छिपा हुआ था और दिखाई नहीं दे रहा था। युधिष्ठिर ने बाहर से ही दुर्योधन को ललकारा, दुर्योधन, कायरों की भांति सरोवर के अंदर छिपकर क्यों बैठे हो? देखो, हम सब पांडव यहीं आ गए हैं। बाहर आओ और हमें मारकर अपने राज्य का उपभोग करो। कुछ पल बाद सरोवर के अंदर से दुर्योधन का स्वर सुनाई पड़ा, युधिष्ठिर, तुम किस राज्य को भोगने की बात कर रहे हो? अब ना मेरे भाई जीवित हैं और ना कोई अन्य नाते रिश्तेदार। मैंने जिन लोगों के लिए यह युद्ध आरंभ किया था, जब वे लोग ही नहीं रहे तो अब इस युद्ध का क्या औचित्य है और इस राज्य को भोगने में क्या सुख है? मैं चाहूं तो अकेला ही तुम पांचों को अपनी गदा के प्रहार से यमलोक पहुंचा सकता हूं, किंतु अब मेरी रुचि ना इस युद्ध में है और ना ही राजपाट में। अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और आनंद से अपने भाइयों के साथ रहो। यह विचित्र विडंबना थी कि दुर्योधन, जो किसी समय अपने राज्य में से सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने को तैयार नहीं था, आज वह अपने समस्त परिवार एवं प्रियजनों को अपनी महत्वाकांक्षा की वेदी में स्वाहा करने के बाद उस राज्य को युधिष्ठिर को दान में देने की बात कर रहा था। यदि हठ के साथ कुटिलता का समावेश हो जाए तो यह संयोग अत्यंत खतरनाक हो सकता है। युधिष्ठिर पहले कई बार अपने सादगीपूर्ण व्यवहार के कारण दुर्योधन के कपट जाल में फंस चुका था। वह दोबारा खतरा नहीं उठाना चाहता था। द्यूत में दुर्योधन से हारने के बाद युधिष्ठिर ने बहुत कुछ सीख लिया था। उसने नए तरीके से दांव खेला। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें अवश्य ही भीमसेन से डर लग रहा है, इसलिए तुम बाहर आकर युद्ध नहीं करना चाहते। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारा यह डर भी दूर कर देता हूँ। तुम हम 5 भाइयों में से किसी एक से गदा युद्ध कर लो। यदि तुम जीत गए तो मैं इस महायुद्ध में अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और यह राज्य भी तुम्हारा हो जाएगा। और यदि तुम पराजित होकर मारे गए तब तो तुम्हें स्वर्गलोक मिलना ही है। मैंने युधिष्ठिर की ओर देखा। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दुर्योधन ने गदा युद्ध कृष्ण के बड़े भाई बलराम से सीखा था और इस कला में उसका मुकाबला करना भीम के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं था। तो फिर युधिष्ठिर ने ऐसी मूर्खता भरी बात कैसे कह दी? इस प्रलोभन के पीछे युधिष्ठिर की कोई सी चाल छिपी थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि दुर्योधन भीषण गर्जना के साथ सरोवर से बाहर निकल आया और बोला, युधिष्ठिर, मैं थका हुआ अवश्य हूं, किंतु इतना दुर्बल नहीं हूं कि अपने से किसी कमजोर योद्धा से युद्ध करूं। मैं तुम्हारे साथ अथवा अर्जुन, नकुल या सहदेव के साथ गदा युद्ध करके संसार को अपने ऊपर हंसने का अवसर नहीं दूंगा। मैं इतिहास को यह कहने का मौका नहीं दूंगा कि दुर्योधन इसलिए जीत गया क्योंकि उसने अपने लिए दुर्बल प्रतिद्वंदी का चुनाव किया। मैं भीमसेन से ही युद्ध करूंगा, चाहे यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध ही क्यों ना हो। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। युधिष्ठिर जानता था हठी पुरुष अहंकारी भी होता है। उसने दुर्योधन के अहंग पर सीधी चोट की थी और उसका वार
बिल्कुल सटीक बैठा था। अपने कपटी मामा शकुनी की मदद से द्यूत में युधिष्ठिर का सब कुछ लूट लेने वाले दुर्योधन ने अपने अहंग के चलते अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया था। मैं जानता था कि वह गदा युद्ध में भीम से जीत नहीं पाएगा। कुछ ही देर में दुर्योधन और भीम अपने अपने कवच पहन और गदा लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। दोनों की गदाएं यमदंड और वज्र के समान भयंकर थीं। भीम बीच बीच में अपनी गदा को विशेष ढंग से घुमाता था तो उसकी आवाज एक मुहूर्त तक हवा में गूंजती थी, जिसे सुनकर दुर्योधन विस्मित हो जाता था। दुर्योधन भी अपने पैंतरे बदलकर भीमसेन को अचरज में डाल देता था। दोनों की गदाएं जब टकराती तो चिंगारियां फूट पड़ती थी और उनकी आवाज से आसपास के वृक्षों पर बैठे पक्षी अपने नीड़ छोड़कर उड़ जाते थे। दो योद्धाओं के बीच ऐसा भयानक गदा युद्ध शायद ही कभी लड़ा गया हो। बहुत समय तक लड़ते हुए भीम और दुर्योधन के तन लहूलुहान हो गए। ऐसा लग रहा था यदि वह युद्ध रोका न गया तो वह अत्यंत काल तक चलता रहेगा और एक दूसरे के रक्त के प्यासे दोनों महारथी इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। तभी मेरी दृष्टि कृष्ण की ओर गई, जो अपने हाथ से भीम को कुछ संकेत कर रहे थे। इधर श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ अपनी बाई जंघा पर थपथपाया और उधर भीमसेन ने पूरी शक्ति से अपनी गदा दुर्योधन की बाई जंघा पर दे मारी। निश्चित रूप से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। वह लड़खड़ाते हुए चिल्लाया, भीम, तुम्हें धिक्कार है। बलराम जी का शिष्य होकर तुमने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ा है। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि गदा युद्ध में नाभि के नीचे प्रहार करना वर्जित है? भीम ने कृष्ण की ओर देखा, परंतु कृष्ण ने मानो दुर्योधन की बात सुनी ही नहीं। इस बार कृष्ण ने वही संकेत अपने दाएं हाथ से दाई जंघा पर किया। इससे पहले कि दुर्योधन संभल पाता, भीम ने गदा के जोरदार प्रहार से उसकी दाई जंघा भी तोड़ डाली। दुर्योधन बुरी तरह करहारता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसके हाथ से गदा छूट गई और वह दोनों हाथों से अपनी जांघें पकड़कर बुरी तरह रोने लगा। मैंने पहली बार दुर्योधन को इस तरह रोते देखा था। वह अत्यंत दर्दनाक दृश्य था। भीम और कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दुर्योधन की दोनों जांघें टूट चुकी थीं। उसका शरीर इतना लहूलुहान हो गया था कि उसका जीवित बच पाना असंभव था। उसे देखकर पांडव हंसते हुए वहां से चले गए। उन्हें हम 3 लोगों से युद्ध करने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि कौरवों का विनाश हो गया था तथा पांडवों का कृपाचार्य मुझसे और कृतवर्मा से कोई व्यक्तिगत वैर नहीं था। हमने भी पांडवों को रोकने अथवा उनसे लड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए उस समय दुर्योधन को संभालना अधिक महत्वपूर्ण था।